हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। तो बच्चों आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं द्रव्य के तापीय गुण। दैट इज, इस चैप्टर को हम इंग्लिश में लिखें तो क्या कहेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी द्रव्य के तापीय गुण। दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बच्चों आर थोड़ा सही से बना दें। और पहला लेक्चर है बच्चों इस चैप्टर का, और इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के टॉपिक ताप तथा ऊष्मा से। दैट इज, ताप को क्या कहते हैं बच्चों? टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड हीट। तो आज ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, टेम्परेचर एंड हीट। लेकिन सबसे पहले बच्चों हम हीट पढ़ना चाहेंगे, ऊष्मा की बात करेंगे। पहले लिख तो ताप दिया है, लेकिन हम पहले ऊष्मा सीखेंगे, ऊष्मा, फिर ताप की बात करेंगे। वैसे साथ साथ ही सीखेंगे ऊष्मा, दैट इज हीट। पहले इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों ऊष्मा क्या है? हम नहीं जानते हुए भी, जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है वो भी इसका उपयोग करते हैं बच्चों। जिन्होंने हाई स्कूल नहीं किया है, 9th नहीं किया है, 8th नहीं किया है, 12th नहीं किया है, वो नहीं भी पढ़े हैं तब भी वो ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे भी, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये है क्या ऊष्मा? उसी को तो समझना है बच्चों। तो अगर हम एक परिभाषा लिख दें बच्चों तो उससे बोध नहीं होगा। हम ये कह दें ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ये लिख दिया, ये परिभाषा होगी बच्चों। तो इससे कुछ समझ में नहीं आया ना, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। तो है क्या ये ऊष्मा? अब बच्चों बोध कराते हैं, समझाते हैं आपको। तो देखें बच्चों, आपको पता है अभी सर्दियां पड़ रही हैं और इन सर्दियों में हमको ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हीटर के सामने बैठ जाते हैं, या धूप में बैठ जाते हैं, या लकड़ियां जला लेते हैं और उसके सामने ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ जाते हैं। आपने देखा है, आपको अगर ठंड लग रही है तो आप क्या क्रियाएं करते हैं? जो भी क्रियाएं करते हैं ठंड से बचने के लिए, वही क्रियाएं आपको ऊष्मा दे रही हैं। आप हीटर के सामने बैठ गए, आपको ठंड लग रही थी, तो हीटर से आपको ऊष्मा मिलने लगी, एक ऊर्जा मिलने लगी जो ऊष्मीय ऊर्जा है बच्चों। धूप में बैठ गए तो सूर्य से आने वाले विकिरण से आपको ऊष्मा मिल गई, एक ऊर्जा मिली शरीर में, इससे गर्माहट का अनुभव हुआ। तो ऊष्मा गर्माहट का अनुभव कराती है बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो ऊष्मा क्या हुई? सीधी सी बात समझ लो, आपको ठंड लग रही है, ठीक है, तो आप धूप में बैठे तो आपको क्या मिला जिससे आपको गर्मी लगी? ऊष्मा। आप हीटर के सामने बैठे तो आपको क्या मिला? एक ऊर्जा, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ऊष्मा। क्योंकि ऊर्जाएं तो कई प्रकार की होती हैं, प्रकाश ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, समझ रहे हैं ना? तो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ये सब पढ़ी हैं आपने। लेकिन हम यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊष्मा की बात कर रहे हैं बच्चों। तो मैं बोध कराना चाहता हूँ, परिभाषाओं में मत रहिए। तो आप ठंड से बचने के लिए जो जो उपाय कर रहे हैं वो आपको ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं ना बच्चों। पानी ठंडा है, आपको गर्म पानी पीना है तो आप क्या करते हैं? गैस चलाते हैं, गैस का बर्नर ऑन करते हैं, केतली में पानी गर्म कर लेते हैं, या किसी बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं। तो पानी गर्म कैसे हो गया? उसको ऊष्मा मिली, तो वो क्या हो गया? गर्म।
तो किस चीज़ से गर्म और ठंडा हो रहा है, वही है ऊष्मा। यदि किसी वस्तु से कुछ निकल गया, जैसे ये वस्तु है, इससे कुछ निकल गया तो वो वस्तु हो गई ठंडी। कैसी होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी। और यदि उस वस्तु को कुछ मिल गया, इस वस्तु को कुछ मिल गया तो वो गर्म होने लगी। तो ये क्या है? जो निकलने पर ठंडा हो रहा है और मिलने पर गर्म हो रहा है, वही है बच्चों ऊष्मा। यदि किसी वस्तु से ऊष्मा निकलेगी तो वो ठंडी होगी, और यदि उस वस्तु को ऊष्मा मिलेगी तो वो गर्म होगी। बात समझ रहे हैं? ऊर्जा का, ऊष्मी ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। वैसे ये टॉपिक ताप तथा ऊष्मा हम 2 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बच्चों इतनी जल्दी नहीं करेंगे। फील करेंगे कि ताप क्या है और ऊष्मा क्या है, उसका बोध करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं, धैर्य से रहिए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो हमने ये आपको समझा दिया कि ऊष्मा की वजह से ही हमें ठंडेपन और गर्माहट का अनुभव होता है। कुछ तो कुछ है, कोई ना कोई चीज़ तो है जो कभी हमें गर्मी का एहसास कराती है, कभी ठंडेपन का एहसास कराती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें क्या करता है बच्चों? गर्माहट का अनुभव कराता है, या ऊष्मा है अनुभव, हीट अनुभव कराती है, कह देते हैं अनुभव कराती है। तो ऊष्मा समझ गए बच्चों आप? आपको कुछ मिल रहा है, आपको गर्मी का अनुभव हो रहा है, यानी आपके अंदर ऊष्मा आ रही है। और आपको ठंडक का अनुभव हो रहा है, यानी आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है, आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है, आपके अंदर से कुछ निकल रहा है, वही ऊष्मा है बच्चों। पॉइंट क्लियर हुआ? बात भी लिख दी मैंने। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट का अनुभव कराती है, या कराता है, लिख दो, वाक्य जैसे बनाना चाहो आप। अब बात आती है, और भी बात करेंगे, अभी पूरी बात नहीं हुई है, अब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ते हैं। पहले ऊष्मा और ताप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ताप क्या है? टेम्परेचर। अभी मैं ऊष्मा के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा बच्चों। चैनल पर धैर्य से बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। अब आपने जब 11th क्लास स्टार्ट की थी बच्चों, जब आप 11th में आए थे, तो आपने जब फिजिक्स पढ़ना शुरू की थी तब आपने मूल राशियां पढ़ी थी, तो उसमें ताप भी एक मूल राशि आया था। आपको ध्यान होगा, हमने 6 मूल राशियां पढ़ाई थी, ध्यान है ना? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये पढ़ाई थी आपको। 7 मूल राशियां पढ़ाई थी बच्चों में, सॉरी, कितनी मूल राशियां पढ़ाई थी? 7। तो उसमें टेम्परेचर भी था, ध्यान है आपको? हाँ, तो बच्चों अब ताप की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऊष्मा से कोई वस्तु गर्म हो सकती है, और ऊष्मा के कारण ही ठंडी भी महसूस हो सकती है। ऊष्मा की कमी यानी ठंडापन, ऊष्मा की अधिकता यानी गर्माहट। अब ताप क्या बला है, ये कहाँ से आ गया बच्चों? तो इसको नापना भी तो है बच्चों कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, तो उसको नापेंगे कैसे? तो नापने के लिए हम एक नया टर्म लेके आए हैं, ताप यानी टेम्परेचर। ये एक पैमाना हुआ बच्चों। ताप क्या हुआ? एक पैमाना, एक पैमाना है, स्केल है। क्या है बच्चों? स्केल, जो उसके ठंडेपन या गर्माहट को मापेगा। किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है,
जैसे हम नापते हैं कि कोई आदमी कितना लंबा है, कितना छोटा है, कि छोटा है कि लंबा है, ये अपेक्षाकृत होते हैं एक की तुलना में। हम ये कहें एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? छोटा, और इसको कहेंगे ये बड़ा है। इसको बड़ा कहेंगे, इसको छोटा कहेंगे। अब मान लो एक व्यक्ति और आ गया, तो ये बड़ा हो गया बच्चों, ये भी छोटा, ये भी छोटा। इसको न देखें तो ये छोटा, ये बड़ा। इसको देखें तो जो बड़ा था वो भी छोटा हो गया, यानी अपेक्षाकृत हैं, तुलना हो रही है। तो एक पैमाना, एक रिलेटिव स्केल है। अब ये भी बड़ा हो गया। चलिए, बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही टेम्परेचर की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, टेम्परेचर क्या हुआ? एक पैमाना हुआ। इसको भी परिभाषित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको परिभाषाएं पसंद हैं। तो किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। ताप कहते हैं। किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। यानी कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उसकी जो मेज़रमेंट है, जो उसका माप है, वही क्या है बच्चों? टेम्परेचर। जैसे अब आ जाइए, ऊष्मा और ताप को ढंग से फील करते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हो सकता है आपके कुछ पल्ले न पड़ा हो बच्चों, लेकिन अब पड़ जाएगा। ठंडापन, गर्माहट किसकी वजह से? ऊष्मा से। कितना ठंडापन, कितनी गर्माहट, वो किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। पैमाना कौन है? टेम्परेचर, गर्माहट और ठंडेपन को नापने का। जैसे आप मार्केट में गए और एक गिलास सेट लेके आए, एक सेट लेके आए गिलास का, जिसमें 6 गिलास निकले बच्चों। तो एक सेट में एक ही नाप के होंगे, जैसे एक गिलास ये है, 1 2, चलो मैं 3 बना देता हूँ बच्चों अभी। तो वो तीनों बराबर के हैं। तीनों गिलास कैसे हैं बच्चों? बराबर के। ये आप 3 गिलास लेके आए मार्केट से, समझना ध्यान से। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों? जूस भरेंगे, पानी भरेंगे, या दूध के लिए लाए हैं तो दूध भरेंगे, दूध पिएंगे, मिल्क। तो कोई भी जब द्रव भरेंगे इसमें, ऊंचे नीचे हो गए बच्चों, समान है बच्चों। ये थोड़ा सा नीचा रह गया, मैं सही कर देता हूं। तो बच्चों आप ये मान के चलें कि ये तीनों गिलास एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक ही आयतन के हैं। तो एक में आपने यहां तक पानी भर दिया, एक में यहां तक भर दिया, या यहां तक भर दिया, और एक में यहां तक भर दिया। तो बच्चों आपने क्या भरा इसमें? इन बर्तनों में क्या भरा? पानी। तो इसमें इतना भरा, तो इसका लेवल यहाँ तक है, इसका लेवल यहाँ तक है, और इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है। तो आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए कि सबसे कम पानी किस में है, तो आप बताएंगे इसमें, 1 में, सबसे लेस। और सबसे ज़्यादा किस में है पानी?
इसमें, क्योंकि इसमें तल लेवल हम नाप नहीं रहे हैं बच्चों, देख के ही बता दे रहे हैं, देख के ही बता रहे हैं कि सबसे कम इसमें है, सबसे ज़्यादा इसमें है, दो में। इसमें तो इससे ज़्यादा और इससे कम है। तो आप, हमने इसमें क्या भरा, पानी, वाटर। तो आप इसको मान लें, इसी वाटर को मान लें हीट। जैसे किसी बर्तन में हम जल भरते हैं, द्रव भरते हैं, कोई भी द्रव, जैसे जल, पानी, तो उसको मान लें हीट। तो जो पैमाना है जो ये बता रहा है कि कम है कि ज़्यादा है, ये जो पैमाना है बच्चों, यही तो ताप है। और इस पानी के केस में, द्रव के केस में, ये क्या है, तल। तो तल को क्या समझें, ताप, यानी टेम्परेचर। तल को आप ध्यान से समझना, तल को समझना ताप, और वाटर को समझना हीट। मैं इस एग्जाम्पल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको ऊष्मा और ताप दोनों का बोध हो जाएगा बच्चों। यानी जब भी हम जल की बात करेंगे तो आप क्या समझेंगे उसको, ऊष्मा। जैसे हम किसी बर्तन में जल भरते हैं, वैसे ही किसी वस्तु को ऊष्मा भी तो दे सकते हैं बच्चों। जैसे हमने एक छड़ ली और यहाँ बर्नर पर रख के गर्म करने लगे उसको, गैस चूल्हे पर यहाँ गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो इसमें हीट आ जाएगी। आप यहाँ पकड़े हुए हैं तो यहाँ आपको एकदम गरम गरम लगने लगेगी, ठीक है ना, इसको ऊष्मा मिल रही है ना, ये हीट मिल रही है इसको। जैसे गिलास में हम पानी भर रहे हैं, वैसे ही किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या जाता है, हीट जाती है। गिलास में पानी भरते जा रहे हैं, इसमें और पानी डालें तो लेवल ऊपर उठता जाएगा, तल यानी लेवल, जो लेवल है वो ऊपर उठता जाएगा बच्चों। ऐसे ही यहाँ जितनी ज़्यादा ऊष्मा देते जाओगे, यहाँ क्या उठता जाएगा, मैंने क्या बताया कि जल भरने पर लेवल ऊपर बढ़ता है बर्तन में, तो जल की जगह ऊष्मा देने पर क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। तो वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को जब ऊष्मा दोगे तो उसका क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एक पैमाना है। जैसे यहाँ हम लेवल को देख के बता रहे थे कि किस में पानी कम है, किस में ज़्यादा है, तो ये पैमाना था कि इतना इतना इतना। अब ये एक ही साइज की वस्तुओं, एक ही साइज के गिलासों, एक ही साइज के बर्तनों के बारे में ही बात हो रही है। अब आकार बदल दूं बच्चों में, एक बहुत ऐसा ले लूं तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ लेवल देख के बात नहीं बता सकते, यहाँ इतना होने पर भी एक से में देख के तो तुलना कर पाएंगे। तुलना कर रहे हैं तो तुलना बच्चों एक से में ही तो करेंगे। अब यहाँ किस में कम है, किस में ज़्यादा, फिर तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका बेस कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ये सब देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा किस में ज़्यादा किस में कम। लेकिन इन तीनों की बात करें तो हम बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज़्यादा, और इसमें एक से ज़्यादा और दो से कम। ठीक है ना बच्चों। तो टेम्परेचर एक स्केल हुआ और हीट ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे बर्तन में हम कोई द्रव भरते हैं बच्चों। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है, जब किसी वस्तु को मिलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी वस्तु से निकलेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, ताप उसका कम होगा। आपको बुखार आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर मुंह में लगाता है, वो आपका तापमान नापता है बच्चों। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपको बुखार है। ठीक है ना। वो भी बातें आएंगी कि थर्मामीटर क्या है, ये सब क्या, ताप समझ गए आप। ठीक है, लेकिन अभी नहीं समझे पूरी बात। ऊष्मा की अभी पूरी बात नहीं हुई। अभी हमने ये कहा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट का अनुभव कराती है, कराता है, कर लो बच्चों। रूप है, क्योंकि बात यहाँ से आ रही है ना, वाक्य यहाँ से पूरा है। एक रूप है, रूप की बात की जा रही है, तो ये तो प्लूरल है, जो हमें गर्माहट का अनुभव कराता है। टेम्परेचर भी समझ गए, टेम्परेचर कि गर्माहट कितनी है या ठंडापन कितना है उसको नापता है, वो है टेम्परेचर। चलिए बच्चों, अभी
एक कॉन्सेप्ट और समझाएंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नोट कर लेना। हाँ तो बच्चों आगे फिर चलते हैं, दोबारा फिर समझने की कोशिश करते हैं हीट को यानी ऊष्मा को। इस एग्जाम्पल से, पानी वाले एग्जाम्पल से बच्चों, तो ऊष्मा बच्चों एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित भी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है बच्चों। अभी हमने कहा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट का अनुभव कराती है। अब दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, आप एक काम करके देखिएगा कि जैसे ऊष्मा का ट्रांसफ़र कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। ऊष्मा एक वस्तु से एक या एक से अधिक वस्तुओं में ट्रांसफ़र हो सकती है, या अपने आसपास जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसे समझें, जैसे बच्चों आपने एक काम किया कि आपने एक कप में गरम गरम चाय भर के रख दी, इसमें चाय भरी हुई है, बहुत गरम है। आपने इस कप को पकड़ के देखा तो बहुत गर्म लग रहा है आपको, यानी इसमें ऊष्मा है, इसके अंदर जो चाय है उसमें बहुत ऊष्मा है। लेकिन जब आपने मेज़ पर रख दी तो ऐसी रखी रहने दो, थोड़ी देर बाद ये कैसी हो जाएगी, ठंडी। यानी इसमें से क्या निकल गया, ऊष्मा। ऊष्मा को बच्चों हम क्यू से दिखाते हैं, यानी वातावरण में इसकी ऊष्मा निकल गई। कौन ले रहा है, परिवेश। इसकी ऊष्मा कौन ले रहा है, परिवेश, यानी वातावरण इसके आसपास का, किसी के संपर्क में नहीं है। आपने अगर इस गिलास को हाथ से पकड़ लिया तो इसकी ऊष्मा आपके हाथ में जाएगी, मेज पर रख दी तो सराउंडिंग में जाने लगी, ठीक है ना। तो ऊष्मा निकल रही है इससे, और ये इसकी गर्माहट कम होती जा रही है, और ये चाय गर्म से ठंडे की ओर, गर्म से ठंडे की ओर जा रही है, धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है बच्चों। बात समझ आई। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ बच्चों। तो ये ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है जो स्थानांतरित भी हो सकती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकती है। अभी मैंने क्या बताया कि वस्तु से वातावरण में गई और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भी जा सकती है। जैसे आप एक काम करिए बच्चों कि आपने एक बर्तन लिया और उसमें पानी भर दिया, ठंडा पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर है, ठंडा है जो वातावरण का ताप हो, और आपने इसमें एक लोहे की भट्टी में से निकली हुई गेंद डाल दी। एक लोहे का गोला है जो भट्टी में से निकाला है, भट्टी में गर्म हो गया होगा बहुत ज़्यादा, भट्टी में कैसा हो गया होगा, बहुत ज़्यादा गर्म। मान लो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस पानी का, और आपने इसमें एक लोहे का टुकड़ा डाल दिया ये, तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो ये पानी गर्म हो जाएगा बच्चों। थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें उंगली डुबो के तो पानी गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा आ गई पानी में। कहाँ से, इसमें से इसमें। तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है और कब तक होता है। देखो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडे पानी में हमने गर्म लोहे की गोले को डाल दिया तो वो पानी भी गर्म हो गया, क्योंकि उसको ऊष्मा मिल गई उस लोहे के गोले से। कब तक मिली, कितनी मिली, इन सभी सवालों के जवाब अभी समझ में आ जाएंगे कि अब हम हीट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, वाटर। हमने क्लास में पढ़ाया, तब एक बच्चा बोला कि सर ऊष्मा ज़्यादा से कम ऊष्मा वाले उसमें जाती है, यानी जैसे दो वस्तुएं हैं,
ए और बी। तो एक बच्चे ने कहा कि इसमें ऊष्मा ज़्यादा है, अधिक, ऊष्मा अधिक। से किधर जा रही है? कम ऊष्मा वाले उसमें। इसमें ऊष्मा कैसी है? कम। हमने एक बच्चे से पूछा कि दो वस्तु हैं हमारे पास ए और बी, ए में ऊष्मा अधिक है और बी में ऊष्मा कम है, तो दोनों को अगर हम कांटेक्ट में कर दें, जोड़ दें, तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी? तो एक बच्चे ने कहा कि सर जिसमें ऊष्मा ज़्यादा होगी उसमें से कम ऊष्मा वाले उसमें जाएगी। तो बच्चों ये बात सही नहीं है, गलत है। कैसे? अब वाटर से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने ये दो बर्तन लिए, इसमें पानी यहाँ तक है, मैंने वाटर जल भर दिया है। एक बर्तन मैंने ये लिया, इसमें पानी यहाँ तक भरा है। तो बच्चों आपको चित्र देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो विड्थ है इससे ज़्यादा है और ये लंबाई भी ज़्यादा लग रही है, तो पानी किस में ज़्यादा है बच्चों ये बताएं। या चलो और कर दूं, और कन्फ्यूजन हो रहा हो तो लो, अब क्लियर हो जाएगी बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है। जैसे किसी वस्तु में ऊष्मा ज़्यादा है और इसमें ऊष्मा कम है, लेकिन लेवल अलग अलग हैं। इसका लेवल नीचे है, इसका लेवल ऊंचा है। और बच्चों लेवल को, तल को मैंने किससे बताया था? ताप से रिलेटेड। तल को आप दिमाग में ये रखिए कि वो ताप है और जल को समझिए कि वो ऊष्मा है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक पाइप लगा दूं बच्चों, एक पाइप लगा दिया यहाँ, टोंटी लगा दी और टोंटी खोल दी, तो पानी ज़्यादा वाले से इसमें अधिक है, ऊष्मा अधिक यानी पानी अधिक, और इसमें कम है। तो जब मैं इस टोंटी को खोल देता हूँ बच्चों, इस टेप को, तो क्या पानी इधर से इधर आएगा? नहीं आएगा बच्चों। पानी क्या करेगा? इस वाले बर्तन में से जिसमें पानी कम है उसमें से इधर आएगा, फ्लो इधर को होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों के लेवल समान न हो जाएं। यानी जैसे कब तक होगा कि इसमें भी इतना हो गया और इसमें भी इतना हो गया, तब तक होगा। देखो ये लेवल सेम हो गए, एक ही लेवल हो गया, तो तब तक होगा बच्चों। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के लेवल समान न हो जाएं। पानी कम है ज़्यादा है, ऊष्मा कम है ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक प्रवाह होगा? अब आके बंद हो जाएगा, दोनों के लेवल सेम, पानी का बहना बंद। यानी ऊष्मा कब तक बहेगी? जब तक दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर समान न हो जाएं। तो ऊष्मा, तो बच्चों जल अधिक से कम की ओर नहीं बहता, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। वैसे ही ऊष्मा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित नहीं होती, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में प्रवाहित होती है। दो वस्तुओं के ताप समान हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में ऊष्माएं समान होंगी। लेवल देख के हम ये नहीं बता सकते कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। ठीक है, वो तो एक अपनी इंडिविजुअल माप है बच्चों। इस बर्तन की माप कि इसमें इतना पानी है, यहाँ अलग स्केल होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, डायमेंशन अलग हो गई, तो इसकी माप अलग होगी। बात समझ रहे हैं? कहने का अर्थ ये है बच्चों, एक सेकंड,
हाँ तो बच्चों, आप ताप और ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो एक तरीके से अब हम इनको फिर परिभाषित करते हैं। उससे पहले कंक्लूज़न के रूप में आप ये समझ लेंगे कि आपको ताप और ऊष्मा सीखनी है। तो ताप एक पैमाना है बच्चों, उसको आप जो तल होता है किसका, पानी का, उससे समझेंगे। और ऊष्मा क्या है, उस पानी की मात्रा से समझेंगे, जल से। अगर ये बातें आप दिमाग में रखेंगे तो कॉन्सेप्ट फील होता रहेगा। जल और तल, बर्तन में जितना जल भरा है उसका तल कितना है, वो उसका पैमाना है। वैसे ही ऊष्मा में, वैसे ही किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है, उसका पैमाना ताप है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल बोध फील करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब एक तरीके से हम कह सकते हैं, अभी हमने देखा कि पानी यानी जल ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है जब तक कि दोनों के तल समान न हो जाएं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊष्मा उच्च ताप, ऊंचे तल, जैसे पानी कहाँ से बह रहा है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। तो ऊष्मा की बात करेंगे तो उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर। तो ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कब तक होगी, जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान न हो जाएं बच्चों, जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान न हो जाएं। जैसे ही समान हो जाएंगे ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। जैसे मान लो एक वस्तु ए थी, एक वस्तु बी थी, इसका टेम्परेचर हाई था, इसका लो था, तो ऊष्मा इधर से इधर बह रही थी। कब तक बहेगी ये, कब तक बहेगी, जब तक कि दोनों के इक्वल न हो जाएं। जैसे इसका टेम्परेचर x हो गया और इसका टेम्परेचर x हो गया, जैसे ये होगा ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए। तो न तो ऊष्मा इससे इसमें आएगी, न इससे इसमें आएगी। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चलेगी ऊष्मा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान न हो जाए। यानी दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाए हैं, कांटेक्ट में। जैसे एक ये वस्तु थी और एक ये वस्तु थी, मैंने यहाँ दूर दूर दिखा दी है, कांटेक्ट में ले आए हैं ना, तभी तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। दूर दूर से नहीं हो पाएगा बच्चों। और इसी को तापीय साम्य कहते हैं। जैसे ही ऊष्मा प्रवाह रुक जाता है उसको कहते हैं तापीय साम्य। तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य, कुछ भी कह लो। थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अब कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। तो टेम्परेचर की एक और भी परिभाषा बन जाएगी, ऊष्मा की ये भी परिभाषा बन गई कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कि उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकती है। तो कुछ भी कह लें, बोध होना चाहिए बच्चों, फिजिक्स में बोध होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में। परिभाषाएं रटने से कुछ नहीं होता। तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, ऊष्मीय साम्य समझ में आ गया। तो ताप एक तरीके से क्या हुआ बच्चों, किसी वस्तु का वह गुण है जो निर्धारित करता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। तो बहुत सारी बातें बताई मैंने बच्चों आज। एक बात और समझ लीजिए, आपने किसी चीज़ को पकड़ा,
और आपको वो चीज़ गर्म लगने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो वस्तु, उस वस्तु का टेम्परेचर, ऊष्मा की बात नहीं करेंगे, हो सकता है ऊष्मा आप में ज़्यादा हो, जैसे मैंने अभी बताया था, उस वस्तु का टेम्परेचर आपके हाथ के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो उस वस्तु में से ऊष्मा आपके हाथ में आने लगी। जब ऊष्मा मिलेगी तो गर्मी का अनुभव होगा। हमने गरम गरम कोई चीज़ पकड़ ली, आपकी माताजी ने एक गिलास दूध दिया नाश्ते में कि बेटा दूध पी लो, गरम गरम करके दिया, आपने गिलास पकड़ा, गरम लगा, इसका मतलब गिलास का टेम्परेचर आपके हाथ के टेम्परेचर से, ताप से ज़्यादा है, तो उस गिलास में से ऊष्मा आपके हाथ में आने लगी, तभी तो आपको गर्माहट लगी। समझ रहे हैं? आपने एक काम और किया, बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ लिया तो आपको ठंडा ठंडा लगने लगा, इसका मतलब बर्फ़ का टेम्परेचर आपके हाथ के टेम्परेचर से कम है, तो ऊष्मा आपके हाथ से निकल के बर्फ़ में जाने लगी, तो आपके हाथ की ऊष्मा में कमी होने लगी, तो आपको क्या लगने लगा, ठंडेपन का अनुभव। तो ठीक है ना बच्चों, ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैंने आपको आज बोध कराने की कोशिश की है कि ताप क्या है, ऊष्मा क्या है। वैसे ये 2 मिनट का टॉपिक था बच्चों, ताप की परिभाषा लिख दो और ऊष्मा की परिभाषा लिख दो। तो ताप की कई परिभाषाएं बन गई बच्चों। ताप एक वह गुण है जो ये बताता है कि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है ना, तापीय साम्य में है यानी दो वस्तुएं हमने संपर्क में लाए, अगर वो तापीय साम्य में है तो ऊष्मा का, या मैं ऊर्जा कह जाता हूँ, या ऊष्मा बात एक ही है बच्चों, ऊष्मी ऊर्जा है, बात एक ही नहीं है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा तो कई प्रकार की होती हैं। तो जो ऊष्मी ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा अगर वो तापीय साम्य में है तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको सुविधा होगी बच्चों। हाँ तो बच्चों अब सारांश पर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उनको परिभाषाओं में मैंने लिख दिया बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जाने क्या क्या पढ़ाते रहे, बोर्ड पे कुछ लिख के नहीं गए। तो बच्चों हमने ऊष्मा को भी परिभाषित किया है और ताप को भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से परिभाषित किया है। अभी जो कुछ पढ़ाया उसी का सार है, लेकिन बस 2 मिनट में समझ लें कि ऊष्मा क्या है बच्चों। हम कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा उसके ठंडेपन का अनुभव कराती है बच्चों। या ये कह लें कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो अथवा अधिक निकायों के बीच, दो सिस्टम, निकाय या दो वस्तुएं समझ लो आप, यहाँ दो वस्तुओं के बीच हो सकता है, अथवा कोई वस्तु है और उसके आसपास का जो वातावरण है, जैसे आपने मेज पर गिलास रख दिया तो वायुमंडल आसपास है, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। तो किसी निकाय तथा उसके परिवेश यानी उसका वातावरण के बीच तापांतर के कारण होता है। ये बात मैंने अभी बताई थी बच्चों। ऊष्मा कब तक प्रवाहित होती है, कब तक स्थानांतरित होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक निकाय से दूसरे निकाय में, जब तक कि दोनों निकायों के या दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर भिन्न भिन्न हैं, दोनों में ताप में अंतर है, तापांतर है, दोनों के तापों में अंतर है, तब तक। जैसे ही बराबर होंगे फुल स्टॉप हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो बात समझ आ गई कि ऊष्मा यानी हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब मैं यहाँ बच्चों इंग्लिश में और लिख दूँ। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ताप की। तो अभी मैंने बताया ताप, वैसे मोटे तौर पे आप सीख गए कि जब हम बात करते हैं पानी के तल की और पानी की, तो ऊष्मा और ऊष्मा के ताप उससे जोड़ के चलेंगे तो दिमाग में बिल्कुल फील होता रहेगा। तो ताप किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप है, यानी टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पैमाना है एक ताप। और हम ये भी कह सकते हैं कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि कोई वस्तु अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम दो वस्तुएं लाए और दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ, न तो इससे इसमें गई न इससे इसमें आई, हम दो वस्तुएं संपर्क में लाए तो ऊष्मा न तो इधर से इधर जा रही है न इधर से इधर जा रही है, जा नहीं रही, न इधर जा रही न इधर जा रही, इसका मतलब वो तापीय साम्य में है।
क्यों? क्योंकि दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे, इसका T तो इसका भी T। तो तापीय साम्य की जो अवधारणा है उसकी भी तो उसका बोध कराता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी अथवा नहीं जाएगी। टेम्परेचर में डिफरेंस है तो ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी, और टेम्परेचर समान है तो इधर उधर नहीं जाएगी, स्थानांतरण नहीं होगा बच्चों। अगला पॉइंट, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो ऊष्मा प्रवाह की दर को निर्धारित करता है कि ऊष्मा कितनी तेजी से जाएगी, क्या रेट होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे एक वस्तु A एक वस्तु B, इसका टेम्परेचर T1 इसका टेम्परेचर T2, जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी तेज़ी से जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा उसकी बहने की दर कम हो जाएगी। ये बात भी समझेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो चलिए बच्चों, बातें बहुत हुई, मन तो बहुत कर रहा है कि और कुछ समझाऊं, लेकिन बच्चों आप बोर हो जाओगे। लेकिन आज आपने ऊष्मा और ताप के बारे में सीखा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों। और तबीयत से नोट्स बनाइए, मन लगा के पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स की दुनिया एक बहुत रंगीन दुनिया है बच्चों, बड़ा आनंद आता है, बड़ा खूबसूरत सा विषय है, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट फिजिक्स, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान भरा हुआ है इसमें। ओके बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।